बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबरों में शामिल करेंगे। हाई वोल्टेज मुकाबला, शायकीन फुल चार्ज, बॉलर्स उड़ाएंगे विकेटें, पार्टी 1 मौक़िफ़ 2, मुईशत बहाली मिशन और बिजली चोरों की गिरद शिकंजा सख्त। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मराकश में 6.8 की शिद्दत का खौफनाक ज़लज़ला। हलाकतों की तादाद 2000 से ज़ायद हो गई। मुतादिद अफराद ज़ख्मी हैं। हलाकतों में इजाफे का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। खबर एजेंसी के मुताबिक मराकश के मुख्तलिफ शहरों में रात गए आने वाले ज़लज़ले के बायस सैकड़ों मकान ज़मी बोस हो गए। तारीख़ी इमारतें मुनहदम हो गईं। ज़लज़ले से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ जारी है। आवाम से अस्पतालों में खून का अतिया देने की अपील की जा रही है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ मराकश शहर से 75 किलोमीटर दूर अतलस का पहाड़ी सिलसिला था। ज़ेरे ज़मीन गहराई 18.5 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। अफसोसनाक खबर दे रहे हैं आपको, मराकश में 6.8 की शिद्दत का खौफनाक ज़लज़ला आया है। हलाकतों की तादाद 2000 से ज़ायद हो गई है। मुतादिद अफराद ज़ख्मी हैं। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। जबकि खबर एजेंसी के मुताबिक मराकश के मुख्तलिफ शहरों में रात गए आने वाले ज़लज़ले के बाद सैकड़ों मकान ज़मी बोस हो गए। तारीख़ी इमारतें भी मुनहदम हो चुकी हैं। ज़लज़ले से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। आवाम से अस्पतालों में खून का अतिया देने की अपील की जा रही है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ मराकश शहर से 75 किलोमीटर दूर अतलस का पहाड़ी सिलसिला था। ज़ेरे ज़मीन गहराई 18.5 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। आपको बता रहे हैं, मराकश में 6.8 की शिद्दत का खौफनाक ज़लज़ला आया है। हलाकतों की तादाद 2000 से ज़ायद हो गई। शेखुपुरा से अफसोसनाक खबर देंगे आपको कि खानका डोगरा इंटरचेंज के करीब ज़ायरीन की बस उलट गई है। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक और 30 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक हादसा ओवरलोडिंग और ड्राइवर की गफलत के बाइस पेश आया है। हादसे के बाद बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया और रेस्क्यू हुकाम ने लाशों और ज़ख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। शुजाबाद में ट्रैफिक हादसा हुआ है। कचहरी के करीब कार और मोटरसाइकिल में तसादुम हुआ। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक तसादुम में एक शख्स जाँ बहक और 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी की वजह से पेश आया। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बुरेवाला गग्गू मंडी के करीब ट्रॉलर ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू वर्कर्स ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और रावलपिंडी के इलाके फेज़ 8 में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। डाकुओं की फायरिंग से कांस्टेबल शहीद हो गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक छापे पर जाने वाली पुलिस पार्टी पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी और फायरिंग के तबादले में कांस्टेबल अदील शहीद हो गया है। जबकि पुलिस की जवाबी फायरिंग से डाकू हलाक हुआ है। दीगर फरार होने वाले मुलजमान की तलाश के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। बाबर आजम की कप्तानी में आज पाकिस्तान का फातेह स्क्वाड एक बार फिर भारतीय सुरमाओं से मुकाबले के लिए मैदान में उतरेगा। हाई वोल्टेज टाकरे की गर्मी एक बार फिर बारिश को ठंडी करेगी, जबकि शाहीनों ने बड़े मुकाबले के लिए जमकर प्रैक्टिस की। एशिया कप के हाई वोल्टेज टाकरे के लिए शायकीन क्रिकेट अभी से फुल चार्ज हो गए हैं। पाक भारत रवायती हरीफों के मैच में अभी से पाकिस्तान को फातेह करार दे दिया गया है। कहा गया कि पहले मैच में बारिश ने भारत को शिकस्त से बचा लिया था। इंशाल्लाह इस बार में पूरी उम्मीद है कि हम पाकिस्तान मैच लेके जाएगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीते। पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक बहुत स्ट्रांग है इंडिया की बनिस्बत। इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा। हमारे तो यही उम्मीद है, क्योंकि वो फाइनल पाकिस्तान और इंडिया का हो तो फिर बात बनेगी इंशाल्लाह। इंडिया डर रही है कल के मैच में। क्यों? वो कह रहे हैं किसी भी तरीके से बारिश पड़े, और बारिश पड़ेगी तो वो कह रहे हैं हमारी जान पाकिस्तान से छूटेगी। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ही जीतेगा और इंडिया को घर में जाके उसे मारेंगे। जो मैच होगा वो हमारी जो पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला विन करेगा। इंशाल्लाह हमारा तो पूरा पाकिस्तान का जो उम्मीद है, इंशाल्लाह पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेंगे। मैच पाकिस्तान जीतेगा। बस अब पाकिस्तान की टीम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि बस जीत।
और यहाँ आपको बताएंगे पाक भारत क्रिकेट मैच किसी जंग से कम नहीं है। पाकिस्तान से बाहर बसने वाले शायकीन क्रिकेट भी शाहीनों की कामयाबी के लिए पुरजोश हैं। दयारे गैर में मुकीम नन्हे मुन्हे क्रिकेट दीवानों ने पाकिस्तान की फतह को यकीनी करार दे दिया। पाकिस्तान पिछले मैच में तो बारिश ने बचा लिया था भारत को, इस बार मैच भी जीतेंगे और एशिया कप भी लेके आएंगे। भारत को अब की मर्तबा टफ टाइम देंगे। पहले तो बारिश ने उनको बचा लिया था, अब की मर्तबा इंशाल्लाह ताला भारत को हराएंगे। लास्ट दफ़ा तो बारिश ने इंडिया का साथ दिया और इंडिया की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए, लेकिन इंशाल्लाह हम इंडिया को शिकस्त देंगे। पाकिस्तान इंडिया से मैच जरूर जीतेगा इंशाल्लाह। इस मैच में इनको शिकस्त देंगे, ना सिर्फ शिकस्त देंगे बल्कि एशिया कप भी घर लेके आएंगे। यहाँ आपको बताएं कि शाहीन, नसीम और हारिस से होशियार साबिक भारतीय क्रिकेटर ने टीम को होशियार कर दिया। आकाश चोपड़ा ने कहा कि इन तीनों को संभल कर खेलना पड़ेगा वरना मुश्किल पड़ सकती है। मजीद क्या कहा आप भी जानिए। नेपाल के लिए भी बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही भारत का मैच होता है धम से देके बारिश आ जाती है, तो बारिश से हम यहाँ पे फिर परेशान हो सकते हैं। इंटरेस्टिंगली इनफ इस मैच के लिए एक रिजर्व डे रखा गया और इंडिया श्रीलंका के मैच के लिए नहीं, पाकिस्तान श्रीलंका के मैच के लिए नहीं, तो इसके बाद किसी मैच के लिए नहीं, सीधा फाइनल के लिए। भारत में जैसे कई बार और लाहौर में जैसे मुल्तान में और कराची में जो बिल्कुल सपाट पिचेज मिल जाते हैं, वैसे पिचेज यहाँ नहीं होते हैं। थोड़ी सी मदद जरूर रहती है फास्ट बॉलर्स के लिए, स्पिनर्स के लिए। देयर इज समथिंग इन द सर्फेस फॉर द बॉलर्स व्हिच मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि भारतीय टीम की जो सबसे बड़ी चुनौती रहने वाली है वो यही है कि शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ के खौफ से या कहें इनके थ्रेट से हम कैसे निकलें। और यहाँ आपको बताएंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल की हट धर्मी को सोशल मीडिया सार्फिन ने मायने खेज अंदाज में पेश करना शुरू कर दिया। बार बार तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद वेन्यू ना बदलने की सूरत में किस तरह मैच गर्क हो सकते हैं, दिलचस्प मीम्स मीडिया की जीनत बनने लगी। बांग्लादेश का एशिया कप जीतने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। श्रीलंका ने 21 रन की शिकस्त दे दी। बंगाल टाइगर्स 258 रन के हदफ के जवाब में 237 रन ही बना सके। शिकस्त के बाद बांग्लादेश टूर्नामेंट की दौड़ से बाहर हो गया। यहाँ आपको बताएंगे बिलावल भुट्टो जरदारी ने इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा कर दिया है। हैदराबाद में खिताब करते हुए कहा, आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन हम तो चाहते हैं कि 60 दिन में इलेक्शन हो जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा, महंगाई ने अवाम का जीना मुश्किल कर रखा है। अवाम परेशान है कि वो बिजली का बिल कैसे भरें, पेट्रोल कहाँ से खरीदें। आइन के मुताबिक 90 दिन में होते, मगर अगर 90 दिन भी नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम हमें ये बताए कि इलेक्शन कब करवाएंगे। मेरे जियाले, मेरे कारकुन इंतजार में हैं कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन स्केड्यूल ऐलान करे। आज भी कहा जा रहा है कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकते। मैं तो समझता हूँ कि 90 दिन तो बहुत दूर है, 60 डेज में इलेक्शंस होने चाहिए थे। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम परेशान है, पाकिस्तान के अवाम तकलीफ में है। अपना बिजली का बिल कैसे भरे, वो अपना पेट्रोल का बिल कैसे भरे। मुल्क इस वक्त मुआशी बहरान से गुजर रहा है। हम सबको सियासत की बजाय पहले मुईशत की फिक्र करनी पड़नी चाहिए। मुल्क है तो सब कुछ है, सब कुछ है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का इलेक्शन कमीशन पर इत्मीनान का इजहार। कहा, मर्दमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्काबंदियां करवाने का पाबंद है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शंस करवाएगा। निगरान हुकूमत SIFC के मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेगी। वकीलों के कहने पर इलेक्शन नहीं होंगे, हल्का बंदियां होंगी और आइन के मुताबिक अदालत जो फैसला करेगी सबको कबूल होगा। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सदर परवेज खटक की एबटाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। चेयरमैन PTI की बातें सच्ची होती तो मैं कभी पार्टी नहीं छोड़ता। PTI के लोगों को जब समझ आएगी तब बहुत देर हो चुकी होगी। देखो, इलेक्शन मैं तो अभी नहीं देख रहा, मुझे लगता है फरवरी में होगा, लेकिन अगर अदालतों में केस गया तो ये इलेक्शन और आगे आएगा। हम तो चाहते हैं ज़रा टाइम मिले, हमारी तो नई पार्टी है, हम तो कहते हैं 5-6 महीने मिले। हमारा मौक़िफ़ ये, क्योंकि जो इन्होंने आइन में चेंज किया है
कि हल्का बंदियाँ पहले होंगी फिर इलेक्शन होगा। वो जो आर्टिकल है उसके मुताबिक जब तक हल्का बंदियाँ नहीं होंगी इलेक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि वकीलों ने तो हर चीज़ को चाहे कत्ल कर दो कह के तुम बरी हो जाओगे, ऐसा नहीं है। आइन को देखना पड़ेगा और अदालत फैसला करेगी इंशाल्लाह। जो अदालत फैसला करेगी वो आइन के मुताबिक हो, क्योंकि हम प्रैक्टिकल आदमी हैं, हम चाहते हैं कि इस मुल्क में काम हो, लेकिन वहाँ पर मैंने इरादा ही नहीं देखा। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हमने इस मुल्क के साथ जो वादे किए थे, मैं अपने मुल्क के लोगों को कहता हूँ कि कोई सच नहीं है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, सिर्फ एक कहानी है और उस कहानी के अंदर हम डूबे बैठे। हम खुद बेवकूफ़ बन गए, हमें ये नहीं पता था। हमें तो सियासी जदोजहद कर रहे थे और उस तरफ अटैक जो है हमारे इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ हो गया। तो मैं NPTI के लोगों को कहता हूँ कि आपको जब अकल आएगी तो वक्त गुजर चुका होगा। हुकूमत ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए टाइम लाइन्स और हल्का अहाता कर लिया है। एपेक्स कमेटी इजलास में अहम फैसले और अमल दरामद का मंसूबा बना लिया है। मुआशी बेहतरी के लिए अफ्रीकी मंडियों तक रसाई के लिए आसानियाँ फराहम करने का भी ऐलान कर दिया गया है। जबकि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान एक नए दौर में दाखिल होने जा रहा है। आर्मी चीफ ने इक़्तिसादी बहाली के लिए हमायत का इयादा किया है। बड़ी बैठक, बड़ा इजलास, बड़े फैसले। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर सियासी और अस्करी क़यादत का 5वां एपेक्स कमेटी इजलास। मुआशी बेहतरी, पायदार अमन अमान के लिए बड़ा प्लान। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सरबराही में खुसूसी सरमायाकारी के लिए खास गुफ्तगू की गई। ब्रीफिंग के बाद कारोबार और सरमायाकारों के माहौल को बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले कर लिए गए। वज़ीर आज़म ने कारोबारी अफराद के लिए वीजा फराहमी को आसान बनाने की हिदायत कर दी। ओपन पाकिस्तान के हवाले से नई वीजा रजीम के मुतालिक इंतहाई अहम फैसले लिए गए, जिसके तहत कारोबारी अफराद और कारोबार से मुंसलिक अशखास जो बैरून मुल्क हैं, वीज़ा का इजरा आसानी से पाकिस्तान के तमाम मिशंस करेंगे। मुताल्लिका वजारतों ने बड़े चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए टाइम लाइन्स और हल्का अहाता करते हुए जामे मंसूबे पेश किए। फैसला किया स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी की लानत से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। इजलास में आर्मी चीफ ने शिरकत की। जनरल आसिम मुनीर ने इक़्तिसादी बहाली की हुकूमती कोशिशों में पाक फौज की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा किया। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं स्मगलिंग की वजह से मईशत को बहुत नुकसान हो रहा था। स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर कार्रवाई शुरू की गई है। तशद्दुद से किसी को एजेंडा मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं देंगे। SIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि सरमायाकारों को तवीलुल मुद्दती वीज़े फराहम किए जाएंगे। पॉलिसी के तहत अफ्रीकी ममालिक से रवाबित बढ़ाए जाएंगे। अमरीका से भी पाकिस्तान से ताल्लुकात मजबूत होते जा रहे हैं। हमारी एक एंटी स्मगलिंग पे एक जबरदस्त किस्म की ड्राइव चल रही है। इससे मुल्क ब्लीड हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, टेररिज्म के हवाले से जो हमें चैलेंज है, मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। इससे पहले भी मुल्क ने इस चैलेंज को फेस किया है। बंदूक के जोर पे, वायलेंस के जोर पे किसी को उसका एजेंडा मुसल्लत करने की इजाजत नहीं है। पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसने एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप उठाया और वो रेवोल्यूशनरी स्टेप था ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की सूरत। इसका बुनियादी मकसद ये था कि तमाम जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, अगर उनको कोई मुश्किलात दरपेश थी इन्वेस्टमेंट करनी थी पाकिस्तान के अंदर, तो उन तमाम मुश्किलात को दूर किया जाए। लोक अफ्रीका पॉलिसी जो मुरतब की है, जिसके तहत जितने भी ममालिक हैं उनके साथ राब्ते मजीद बढ़ाने की बात की गई। अमरीका के साथ हमारे ताल्लुकात बड़ी एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में जा रहे हैं और फिर सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट के बाकी भी जो ममालिक हैं उनके साथ भी हमारे दिफाई, सियासी और मुआशी ताल्लुकात हैं वो काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए ओवरसीज़ सोहराब मलिक ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी की ज़मीन पर कब्जे रोकने के लिए सेल बना रहे हैं। वजारत दाखिला में बनाए गए सेल में शिकायत पर कार्रवाई होगी। वर्कर्स वेलफेयर फंड्स के मंसूबे भी जल्द शुरू करने जा रहे हैं। निगरान वज़ीर IT उमर सैफ ने कहा कि IT शोबे की वजह से करप्शन में कमी होती है और लोगों को भी सहूलत मिलती है। डिजिटलाइजेशन की वजह से बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। विफाकी सतह पर टैक्स निज़ाम को डिजिटलाइज करने के इक़दाम कर रहे हैं। डिजिटल पेमेंट के लिए कलीदी के इक़दाम करने की भी अहम ज़रूरत है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे जितने भी हैं उनको मजीद फैसिलिटेट करने के लिए इलीगल पोजेशन जो इनकी ज़मीनों पे पाकिस्तान में हो जाता है, उसके लिए हम इंटीरियर मिनिस्ट्री के साथ मिलकर इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में एक सेल बना रहे हैं। सेल के अंदर कोई भी इनके मसाइल हैं इलीगल पोजेशन से रिलेटेड, तो वो इंशाल्लाह उस सेल के अंदर हल किए जाएंगे। इसके अंदर एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ कि वर्कर्स वेलफेयर फंड, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी HRD के अंदर डिपार्टमेंट फॉल करता है। तो इनमें से कई हैं जो हम 30 से 60 दिन में इंशाल्लाह कंप्लीट
कर लेंगे। IT की बहुत अहम, बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत अहमियत है। बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोसेसेस और सिस्टम्स ऑटोमेट किए जा सकते हैं, डिजिटाइज किए जा सकते हैं। इससे करप्शन में भी कमी आती है और शहरियों के लिए भी सहूलत पैदा हो। हमारा जो टैक्स का निज़ाम है उसको डिजिटाइज किया जाए, डिजिटल पेमेंट्स कर सकें और उससे हमें अपनी इकॉनमी को फॉर्मलाइज करने में भी मदद। मुल्क में बिजली चोरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। मुल्क भर में हजारों गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए हैं। पेस्को ने पेशावर, मर्दान, खैबर और बन्नू समेत दीगर इलाकों में सैकड़ों कुंडे हटा दिए। मुतादिद अफराद को हिरासत में भी ले लिया गया। बिजली चोरी अब नहीं चलेगी। मुल्क भर में कुंडा हटाओ मुहिम अपने असरात दिखाने लगी। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 400 से ज़ायद कुंडे हटाए जा चुके हैं। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक बिजली चोरी की मद में 50 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने भी आयद किए गए। पेस्को ने 200 बिजली चोरों के खिलाफ FIR के इंदराज के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। कई अफराद को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। ज़राए महकमा तवानाई के मुताबिक मुल्क भर में अब तक बिजली की चोरी के 2000 से ज़ायद बड़े केसेस का पता चला। 21 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 16 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जा चुका है। उधर हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन तेज़ कर दिया। ऑपरेशन में तेज़ी के लिए 57 अफसरान के तबादले और तैनातियाँ कर दी गईं। सिंध के 13 अजला में छापों के दौरान गैर कानूनी ट्रांसफार्मर्स और बिजली मीटरों में हेर फेर पकड़ी गई। 3800 से ज़ायद मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। मुल्क भर में चीनी माफिया के खिलाफ शामत आ गई है। चीनी माफिया के खिलाफ क्रैक डाउन, 31 अफराद शिकंजे में आ गए हैं। चीनी की कीमतें नीचे आना शुरू हो गई हैं। कराची, लाहौर, पेशावर, सक्खर, कोयटा में दाम गिर गए हैं। कराची रिटेल मार्केट में चीनी की कीमतों में 5 रुपए कमी हुई है। शहर में चीनी 175 रुपए से कम होकर 170 रुपए किलो हो गई है और होल सेल बाजार में चीनी 160 रुपए से कम होकर 158 रुपए की हो गई है। पेशावर में नुमाया कमी 210 रुपए, बिकने वाली चीनी 168 रुपए की हो गई है। सक्खर में चीनी 156 रुपए में दस्तयाब है। गिरते रुपए की कदर की बहाली, FIA, हसास इदारे और स्टेट बैंक ग्रैंड ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए। किसके बैंक लॉकर्स में कितने डॉलर्स हैं, कौन सी शख्सियात और कंपनीज डॉलर्स की गैर मामूली खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, हसास इदारों ने निशानदेही कर ली। एक्सचेंज कंपनीज का डेटा भी हासिल कर लिया। ज़राए के मुताबिक ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने बड़ी मालियत में डॉलर्स बैंक लॉकर्स में छुपा रखे हैं। FIA रिकवरी ऑपरेशन में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बैंक लॉकर्स को स्कैन करेंगे। चेयरमैन PTI ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सदर मुमलिकत वजाहत कर चुके हैं और उन्होंने दोनों कवानीन की मंजूरी नहीं दी। दोनों एक्ट को कालअदम करार दिया जाए। माहिर कानून राजा खालिद एडवोकेट और बैरिस्टर जफरुल्लाह का कहना था कि चेयरमैन PTI की दरख्वास्त बेसुध है। तरमीमी एक्ट कानून बन चुका है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खुफिया इदारों को बगैर वारंट किसी भी घर में घुसकर तलाशी लेने का इख्तियार देना गैर आइनी है। दरख्वास्त में विफाक, सदर, वजारत दाखिला और सेक्रेटरी कौमी असम्बली को फरीक बनाया गया है। इस हवाले से माहिर कानून राजा खालिद एडवोकेट और बैरिस्टर जफरुल्लाह का कहना था कि चेयरमैन PTI दरख्वास्त बेसुध है और तरमीमी एक्ट कानून बन चुका है। यहाँ आपको बताएंगे, परवेज इलाही की रिहाई के लिए अहलिया ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि परवेज इलाही को किसी नामालूम मुकदमात में भी गिरफ्तारी से रोकने के अहकाम दिए जाएं। परवेज इलाही को अदालत के सामने पेश करने के भी अहकाम जारी किए जाएं। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की दरख्वास्त को गैर मौसर होने की बिना पर निपटा दिया था। दरख्वास्त में उन्होंने कहा कि परवेज इलाही को रिहाई के अहकाम के बावजूद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की गिरफ्तारी से मुतालिक हक़ाइक़ का जायजा नहीं लिया। दरख्वास्त में निगरान पंजाब हुकूमत, सेक्रेटरी दाखिला पंजाब, IG पंजाब को फरीक बनाया गया है।
नामजद चीफ जस्टिस ने हल्फ बर्दारी के बाद साथी जजेस को इशाइया की दावत दे दी है। ज़राए के मुताबिक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से इशाइया की दावत 17 सितंबर के लिए दी गई है। फ़ाइज़ ईसा और उनकी अहलिया की जानिब से बाज़ाब्ता दावतनामे जजेस को मौसूल हो गए हैं। ज़राए का कहना है कि मौजूदा चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल को भी इशाइये में मदऊ किया गया है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल 16 सितंबर को रिटायर्ड होंगे और जस्टिस फ़ाइज़ ईसा 17 सितंबर को हल्फ उठाएंगे। यहाँ खबर देंगे आपको शुमाली वज़ीरिस्तान से, जिसके इलाके मीर अली में झड़प हुई। फायरिंग के तबादले में लांस नायक जमशेद दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक 28 साला लांस नायक जमशेद का ताल्लुक दीर बाला से था। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। कंदकोट में डाकुओं ने मजीद 3 अफराद को अगवा कर लिया है। मुलजिमान फायरिंग के बाद 2 ट्रक ड्राइवर्स और 1 क्लीनर को अपने साथ लेकर मौके से फरार हो गए हैं। जहज़ेब, कदीर अहमद और मोहम्मद यासीन अगवा किए गए हैं। और आपको बताते चले, कंदकोट से खबर दे रहे हैं, कंदकोट में डाकुओं ने मजीद 3 अफराद को अगवा कर लिया है। मुलजिमान फायरिंग के बाद 2 ट्रक ड्राइवर और 1 क्लीनर को अपने साथ लेकर मौके से फरार हो गए। इस्लामाबाद में कत्ल की ऐसी वारदात के रोंगटे खड़े हो जाएं। 2 साला बच्चे के सामने वालिदैन को कत्ल कर दिया गया। बच्चा खुशकिस्मती से महफूज रहा। बच्चा दूध की बोतल लिए कभी माँ तो कभी बाप की जानिब देखता रहा। इस्लामाबाद में मियाँ बीवी का अंधुनाक कत्ल। 2 साला बच्चे के सामने वालिदैन को मौत के घाट उतार दिया गया। मुलजिमान मियाँ बीवी पर फायरिंग करके फरार हो गए। जोड़े के साथ उनका 2 साला बच्चा भी मौजूद था, जो खुशकिस्मती से महफूज रहा। फायरिंग के बाद मासूम बच्चा अपने वालिदैन के इर्द गिर्द फीडर थामे घूमता रहा। दर्दनाक वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो शहरियों ने गम और गुस्से का इजहार करते हुए हुकूमत से कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। वाक़े पर इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान का बयान भी सामने आ गया। तर्जुमान के मुताबिक मकतूलीन की शनाख्त रेहाना सरदार और जफर इकबाल के नाम से हुई। मकतूलीन को ज़ाती तनाज़े पर उनके रिश्तेदारों ने कत्ल किया। तर्जुमान का कहना है कि मुलजिमान की शनाख्त हो चुकी है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम कराची की कारकर्दगी खेपिए बासानी। किसके माँ पर इतना सामान लेकर आ गए, किसने खेपों की राह हमवार की, बोल की निशानदही पर AC कस्टम की कार्रवाई। बड़ी तादाद में स्मगलिंग का सामान पकड़ा गया। सामान की मालियत 6 करोड़ से जायद बताई जाती है। ज़राए के मुताबिक कराची एयरपोर्ट पर मौजूद कस्टम अफसर अजहर अलीमी की मुबैना मिली भगत सामने आ गई है। जब भी कोई सामान आता, कस्टम ऑफिसर अजहर अलीमी के नाम से प्रोटोकॉल लगाया जाता था और कस्टम ऑफिसर्स की मौजूदगी में खेपियों को खुसूसी प्रोटोकॉल में बाहर निकाला जाता है। स्मगलर्स मखसूस कस्टम ऑफिसर्स की ड्यूटी टाइम पर टिकट बुक करते हैं और वतन पहुँचने में मुबैना स्कैनिंग के कस्टम ऑफिसर स्मगलर्स को सहूलत फराहम करते हैं। यहाँ खबर शामिल करेंगे फैसलाबाद से, जहाँ बीमार वालिद का सहारा बनने वाली अज़्मो हिम्मत का पैकर मिसबाह दूसरी लड़कियों के लिए एक मिसाल और सोशल मीडिया स्टार बन चुकी हैं। बारबेक्यू गर्ल के नाम से मशहूर मिसबाह काम किस तरह करती हैं, देखते हैं अवैस सत्तार की ये रिपोर्ट। फैसलाबाद में बारबेक्यू गर्ल के चर्चे। नूरपुरा की रिहायशी मिसबाह ने 9 साल से बीमार वालिद के हमरा बारबेक्यू शॉप का काम संभाल रखा है। मिसबाह सुबह गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में BS केमिस्ट्री की तलबा है। दिन को तालीम, जबकि रात में वालिद के साथ बारबेक्यू शॉप चलाती हैं। शुरू में तो बहुत सी मुश्किलात पेश आई, पढ़ाई भी सही नहीं होती थी, लेकिन अब 9 साल हो गए काम करते हुए, इसलिए अब इजीली मैनेज हो जाता है सब कुछ। मिसबाह के वालिद भी अपनी बेटी पर फख्र महसूस करते हैं। कहते हैं कि मिसबाह ने बेटी नहीं बल्कि बेटा बनकर उनका साथ दिया है। इंशाल्लाह ये बच्ची बहुत ही बड़े बड़े आर्डर लगाती है और शादी पर और दीगर जो आर्डर होते हैं वो भुगताती है और घबराती नहीं। मैं इससे बहुत खुश हूँ। जबकि बारबेक्यू खाने आने वाले ग्राहक भी मिसबाह के गुण गाते नहीं थकते और इसके काम और लगन के मुअत्तरिफ हैं। एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों की भरपूर तैयारियां चीनी मीडिया की तवज्जो का मरकज बन गई हैं। इनके ट्रेनिंग सेशंस को भरपूर कवरेज दी जा रही है। एशियन गेम्स में बाजी मारने के लिए पाकिस्तानी एथलीट्स लगा रहे हैं जोर। ट्रेनिंग सेशन में खूब हाथ पैर चलाए जा रहे हैं। ताइक्वांडो की टीम पर चीनी मीडिया की नजरें ठहर गईं।
पाकिस्तान की फातिमा ज़हरा ने इरादे बता दिए। एथलीट उरूज किरण भी अच्छी कारकर्दगी के लिए पुरुमीद हैं। चीन के शहर हांगजू में मुनक्किदा एशियन गेम्स में 200 पाकिस्तानी एथलीट्स शिरकत कर रहे हैं। एशियन गेम्स का आगाज 23 सितंबर से होगा। खबर शामिल करेंगे एंटरटेनमेंट की दुनिया से। जवान ने भारतीय सिनेमा इंडस्ट्री में तारीख रकम कर दी। फिल्म ने पहले दिन भारत में मजमूई तौर पर 74 करोड़ से ज़ायद रुपए कमाए, जबकि दूसरे दिन के अख्ताम तक मजमूई बिजनेस 112 करोड़ तक पहुंच गया। फिल्म ने मजमूई तौर पर आलमी सतह पर भी पहले दिन 1 अरब 29 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, जो एक तारीख साज कामयाबी है। शानदार कामयाबी पर शाहरुख खान के होम प्रोडक्शन ने सोशल मीडिया अकाउंट पर 129 करोड़ का पोस्टर लगा दिया। उधर फिल्म ने ऑस्ट्रेलिया में 40 लाख ऑस्ट्रेलवी डॉलर्स का बिजनेस किया, जबकि न्यूजीलैंड में भी रिकॉर्ड बिजनेस किया और बॉक्स ऑफिस पर टॉप फिल्म रही। और आखिर में आपको बताएंगे कि सीरियल किलर ने शहर को दहशत ज़दा कर दिया है। जासूस और पैरामेडिक खूनरेजी रोकने के लिए लड़ेंगे। हॉलीवुड एक्शन फिल्म विंडिक्टा का ट्रेलर जारी। फिल्म 6 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।